नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। जैसे कि थंबनेल में हमने बताया है कि यह है हिंदी में मार्च 2024 का सभी 12 राशियों के लिए राशिफल। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्च के शुरू में ग्रहों की स्थिति क्या होगी। उसके बाद हम देखेंगे कि ग्रहों का गोचर क्या होगा मार्च के दौरान, और उसके बाद हम हर एक राशि का राशिफल जानेंगे। मार्च की शुरुआत में कुंभ राशि में सूर्य, शनि और बुध यानी कि तीन ग्रह होंगे। मंगल और शुक्र मकर राशि में होंगे। बृहस्पति मेष राशि में गोचर कर रहे होंगे। राहु मीन राशि में होंगे और केतु कन्या राशि में होंगे। और चंद्रमा हर 2.25 दिन 2.5 दिन के बाद राशि परिवर्तन तो करते ही रहेंगे। अब जानते हैं कि मार्च में ग्रहों का गोचर कैसा होगा। तो 7 मार्च को शुक्र कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 14 मार्च को सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 15 मार्च को मंगल कुंभ राशि में चले जाएंगे। 26 मार्च को बुध मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 31 मार्च को शुक्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे। आइए अब शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कोई प्रोजेक्ट या चैलेंजिंग असाइनमेंट करने को कहा जाएगा। कुछ जातकों के मामलों में आपके पर्सनल रिलेशनशिप में चुनौतियां आ सकती हैं। फॉरेन कनेक्शंस का मार्च के महीने में होना संभव है मेष राशि के जातकों के लिए। वह किसी भी रूप में हो सकता है विदेश यात्रा या किसी विदेशी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका कनेक्शन, नौकरी के रूप में या बिजनेस के रूप में, या फिर एडमिशन के लिए बाहर के विश्वविद्यालयों यानी कि यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना। इस अवधि में आप अपने आप को बहुत खुशकिस्मत पा सकते हैं। आप दूसरों के लिए भी अच्छा सोचेंगे और अच्छा करेंगे ही। वृषभ राशि। मार्च में वृषभ राशि वाले परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ काफी ज्यादा इंटरैक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। हो सकता है कि इस दौरान आपकी किसी दिलचस्प व्यक्ति से मुलाकात भी हो। साथ ही आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव शुरू हो सकते हैं जो आपको भविष्य में आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि ये महीना पारिवारिक रिश्तों को और अधिक गहरा करने के बेहतरीन अवसर प्रदान कर सकता है। इसलिए जितना हो सके अपने प्रियजनों को अपनी गतिविधियों में शामिल करें और उनकी गतिविधियों में भी रुचि लें। ये इंटरैक्शन उनको बेहतर तरीके से समझने में बहुत मददगार सिद्ध होंगे। इस सब के चलते पर्सनल और प्रोफेशनल क्षेत्र में गलतफहमी की संभावना से भी सावधान रहें। आपके गलत वित्तीय निर्णय भी आपकी सेविंग पर असर डाल सकते हैं। आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। इस महीने के दौरान मिथुन राशि के जातक अपनी शारीरिक स्थिति के साथ साथ आर्थिक स्थिति के लाभ के लिए काफी मेहनत कर सकते हैं, और इसके लिए आपको मानसिक और शारीरिक ऊर्जा दोनों ही खर्च करनी पड़ेंगी। मतलब दिमाग से भी काम लेना होगा और शरीर से भी काम लेना होगा। हालांकि शुरुआत में बहुत ज़्यादा मेहनत ना करें, क्योंकि हो सकता है आपका दिमाग और शरीर इस तरह के भार को लेने के लिए तैयार ना हो। तो इसलिए एक समय पर एक ही कदम या छोटे छोटे कदम उठाएं। मंगल का आपके ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा इस दौरान। ये आपको आपकी स्थिति के बारे में सोचने और सबसे पहले आगे बढ़ने यानी कि पहल करने की ऊर्जा प्रदान करेगा। प्रोफेशनल फ्रंट पर आप अपने नए नए विचारों से स्वयं प्रभावित होंगे, आश्चर्यचकित होंगे। हालांकि आपको अपने बेचैन स्वभाव से सावधान रहना होगा, इसके ऊपर नियंत्रण रखना होगा। महीने के दूसरे भाग में चोट लगने की संभावना है, इसलिए जो डेंजरस गेम्स हैं या एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं या गाड़ी चलाना या स्कूटर चलाना बिना हेलमेट के, इन सब चीज़ों के प्रति सावधान रहें और अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को थोड़ा कम कर लें, चाहे वो स्पोर्ट्स ही क्यों ना हो। कर्क राशि। महीने के पहले भाग में भाई बहनों के साथ और पड़ोसियों के साथ रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं।
इससे तनाव और परेशानी भी हो सकती है। इसलिए अनावश्यक तनाव से बचने के लिए आपको परिवार और दोस्तों से आवश्यक सहयोग ले लेने में ही समझदारी होगी और अपने जीवन को फिर से जीवंत बनाएं। महीने की शुरुआत में कुछ जातकों को थकान और लिमिटेड एनर्जी यानी कि सीमित ऊर्जा जैसी फीलिंग्स महसूस होंगी। हालांकि ये अवधि अधिक समय तक नहीं रहेगी। आप में से कुछ जातकों को सर्दी जुकाम होने का खतरा अधिक रहेगा, इसलिए आराम करें और अनावश्यक परिश्रम न करें। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा और आप महीने के दूसरे भाग में प्रवेश करेंगे, कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय बहुत ही शांतिपूर्ण होगा। आप सामान्य दिनचर्या पर लौट आएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मेरे से अपना हॉरोस्कोप दिखाकर परामर्श चाहते हैं तो आपका स्वागत है और आप ये सब घर बैठे कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि नीचे दिए गए नंबर पर मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम आपको बता देंगे कि इसका प्रोसेस क्या है। हाँ, मोटी बात का ध्यान रखें कि ये कंसल्टेशन फ्री नहीं होती है, ये पेड होती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सिंह राशि, इस महीने आप में अपार उत्साह होगा। सही योजना और स्मार्ट काम यानी कि स्मार्ट वर्किंग से आप हर चीज में उत्कृष्टता यानी कि एक्सेलेंस प्राप्त कर सकेंगे। इसमें कुछ लोगों को परेशानी होगी। क्यों? क्योंकि वे लोग आपसे या आपकी सफलता से ईर्ष्या करते हैं। आपके सामाजिक दायरे में आप बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स और अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ नजर आएंगे। यह महीना आपकी दृढ़ता और आत्मविश्वास को और अधिक बढ़ाएगा। इस अवधि के दौरान आपको अपने पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं का अनुभव हो सकता है, इसलिए स्वस्थ रहें, संतुलित आहार करें और भरपूर आराम और व्यायाम पर भी ध्यान दें। हालांकि सिंह राशि वाले जातकों को मार्च में अपने स्वभाव को लेकर भी सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि इस समय आपके अंदर थोड़ा गुस्सा ज्यादा होगा और इसके लिए इस महीने आपकी एंगर मैनेजमेंट स्किल्स का भी टेस्ट होगा। और अगर आप अपने गुस्से को नियंत्रण नहीं रखते हैं तो लंबे समय तक कोई समस्या आपके साथ चल सकती है। विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वह अपनी पढ़ाई में रुचि लें और कंसंट्रेशन बनाए रखें। परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य चिंता का विषय बन सकता है। कन्या राशि, इस राशि के जातकों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मार्च का महीना उन्हें कुछ उतार चढ़ाव दिखा सकता है, उनका अनुभव करवा सकता है। करियर के दृष्टिकोण से आपके दशम भाव के स्वामी बुध, सूर्य और शनि एक साथ छठे भाव में गोचर कर रहे होंगे, इसलिए आपको अपनी कड़ी मेहनत से ही उचित परिणाम मिलेंगे। ध्यान रखें, आप जितनी मेहनत करेंगे कार्य क्षेत्र में आपको उतनी ही सफलता मिलेगी। आप अपनी आर्थिक स्थिति को स्थिर रखने का प्रयास करें, क्योंकि आय का अच्छा स्तर आपकी कई परेशानियों को दूर कर सकता है। छात्रों को अपनी एकाग्रता का स्तर यानी कि कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाना जरूरी होगा, उनके लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस दौरान उनको कई समस्याएं उनके मन को विचलित कर सकती हैं। इस माह के दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 5वें घर में मंगल और शुक्र, छठे घर में सूर्य, शनि और बुध, 7वें घर में राहु और 8वें घर में बृहस्पति की युक्ति पाचन क्षमता को कमजोर कर सकती है। इससे पेट खराब हो सकता है या ऐसी मिलती जुलती कई समस्याएं हो सकती हैं। तुला राशि, इस महीने बड़े बुजुर्गों से सहयोग और नए लोगों से मुलाकात की आशा रखें। रिश्तों में खुशियां और व्यावसायिक उन्नति यानी कि प्रोफेशनल एडवांसमेंट के योग हैं। यह माह आपके लिए कुल मिलाकर अनुकूल ही रहेगा। आपको जीवन में आगे बढ़ने और प्रयासों में सफल होने के कई मौके मिल सकते हैं। आपको अपनी ओर से प्रयास
और कार्य कुशलता यानी कि वर्क एफिशिएंसी बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए उम्मीद करें कि यह महीना तुला राशि के जातकों के लिए व्यस्त समय वाला होगा, यानी आप काफी बिजी रहेंगे। कुछ जातक इस महीने कार खरीदना पसंद करेंगे, तो कुछ जातक संपत्ति पाने में, चाहे वो संपत्ति आपको इनहेरिटेंस के रूप में मिले या आप फ्लैट या जमीन खरीदें, इन सब के योग बन रहे हैं। आपके जीवन में प्यार बढ़ने की संभावना भी है। वहीं कुछ परिस्थितियां ऐसी भी बन रही हैं जिससे कि आपके प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। आपका वैवाहिक जीवन अच्छा ही रहेगा, आमदनी अच्छी रहेगी और खर्चे नियमित रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। आपकी विदेश यात्राओं के योग में भी थोड़ी सी देरी की संभावना बन रही है। इसके अलावा तुला राशि वाले जातकों को अचानक मूड स्विंग्स यानी कि मूड में बदलाव और चिंता की भावनाओं से सावधान रहना चाहिए। शायद नियमित मेडिटेशन या इंट्रोस्पेक्शन इन मामलों में आपकी मदद कर सके। वृश्चिक राशि, करियर के दृष्टिकोण से चुनौतियां आपका इंतजार कर रही होंगी। कार्य क्षेत्र में दबदबा बनाने के लिए आपको अपने साहस का इस्तेमाल करना होगा और साथ ही अपने काम की गति और कार्य कुशलता को बढ़ाना होगा। और ज़्यादा आसान लैंग्वेज में मैं कहूँगा कि आपको अपने काम करने की स्पीड को बढ़ाना होगा और अपनी वर्क एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करना होगा। कार्यस्थल पर किसी भी तरह की किसी भी व्यक्ति से वाद विवाद से यानी बहस से बचें और अपनी मन की बात, आपकी क्या प्लानिंग है, आप क्या करने जा रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, ये किसी से साझा ना करें, क्योंकि लोग इस बारे में जानकर उसका गलत फायदा उठा सकते हैं। इसी तरह से अगर आप अच्छा काम करते रहे तो आपकी आय का स्तर बढ़ सकता है और आपको कार्यों में सफलता मिल सकती है। बचत में स्थिरता के यानी कि स्टेबल सेविंग्स के संकेत हैं। कोई भी निवेश करते समय कागजों को, स्कीम्स को बहुत ध्यान से पढ़ लें और किसी को पैसा उधार देने से बचें। आप अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती में अच्छा समय बिताएंगे और जीवन में खुशियां महसूस करेंगे। महीने का दूसरा भाग विदेश यात्रा के लिए अनुकूल लग रहा है। सबके लिए नहीं, जिनका विदेश से थोड़ा काम काज होता है उनके लिए। कुल मिलाकर मार्च का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अनुकूल दिख रहा है। हाँ, संभावित झूठे आरोप यानी कि आपके ऊपर कोई झूठा केस कर दे या मानहानि का मुकदमा कर दे, इससे थोड़ा आपको सावधान रहना होगा। अपने व्यवसाय में उतार चढ़ाव की अपेक्षा करें, इसलिए थोड़ा तैयार रहें। और जैसे कि मैंने कहा कि महत्वपूर्ण दस्तावेजों, डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने से पहले उन्हें अच्छी तरह से समझ लें, पढ़ लें, जांच कर लें। धनु राशि, कुल मिलाकर इस महीने आप बहुत आत्मविश्वासी और तनाव मुक्त महसूस करेंगे। स्वास्थ्य में सुधार की संभावनाएं हैं। आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, यानी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर फैलेगी, जो आपके दोस्तों को और करीबी रिश्तेदारों को आपकी तरफ आकर्षित करेगी। इसलिए इस अवसर का उपयोग करते हुए अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ अपने संबंधों को और अधिक मजबूत करिए। आपके दोस्त और करीबी जब आपकी कंपनी में यानी कि जब आपके साथ समय बिताएंगे तो वह काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी की वजह से। आपकी लव लाइफ भी अच्छी रहेगी। संपत्ति और वित्तीय मामलों में यानी प्रॉपर्टी और फाइनेंशियल मैटर्स में भी पॉजिटिव संभावनाएं दिख रही हैं। छोटी छोटी यात्राओं के योग भी बन रहे हैं। ये यात्राएं थोड़ी परेशानी वाली हो सकती हैं, इसलिए आप इसके लिए तैयार रहें। मकर, प्रोफेशनल और पर्सनल फ्रंट्स पर आप अपेक्षित यानी कि एक्सपेक्टेड परिणामों की आशा कर सकते हैं। कार्यस्थल पर आक्रामक यानी कि एग्रेसिव होने की आपकी प्रवृत्ति हो सकती है, इसलिए थोड़ा संभल के चलिएगा। आपकी वित्तीय स्थिरता यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अब बहुत दूर नहीं है, लेकिन पिछली गलतियों पर ध्यान देना और अपना शिकायती रवैया
ये आपकी फाइनेंशियल प्रोग्रेस में बाधा बन सकता है, इसलिए इस प्रवृत्ति को थोड़ा नियंत्रित करके चले। मार्च का महीना इस राशि के जातकों के लिए शानदार रहने वाला है। ये आपको खुद की कमियों और आपकी स्ट्रेंथ्स को जानने का मौका देगा। कमियों को पहचान करने और उन्हें दूर करने में ये बहुत सहायक होगा और आपको बहुत मौके भी मिलेंगे। बृहस्पति और शुक्र के अनुकूल गोचर के कारण आप में से कई लोग कार्यस्थल पर उत्तम प्रदर्शन करेंगे। आप अपने कार्यों को भी पूरी ईमानदारी से पूरा कर सकेंगे। इससे आपको कार्यस्थल पर सराहना मिलेगी और आपके अच्छे प्रदर्शन की बार बार तारीफ भी होगी। बताइए, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? इससे आपके व्यक्तित्व विकास यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट बोलिए या सेल्फ डेवलपमेंट बोलिए, इसमें भी मदद मिलेगी। मकर राशि के जातकों के लिए यह महीना आर्थिक रूप से भी लाभकारी होगा। इस अवधि में आपकी कई इच्छाएं पूरी होंगी और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। कुछ जातकों की तीर्थ यात्रा की संभावना बढ़ेगी और घर में खुशियां आएंगी। कुंभ राशि, मार्च 2024 का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए फलदायी होगा, शुभ होगा। विदेश यात्रा के प्रबल योग बन रहे हैं, जिससे आपके खर्चे बढ़ने की भी संभावना बढ़ रही है। ग्रहों के गोचर के अनुसार आपके दशम राशि का स्वामी मंगल 12वें भाव में उच्च होने से विदेश यात्रा के योग और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। साथ ही कुछ जातकों को काम के सिलसिले में लंबी यात्रा या यात्राओं का लाभ भी मिल सकता है। रिलेशनशिप फ्रंट पर यानी कि रिश्तों के मोर्चे पर आप अपने प्रियजन के साथ कुछ मुद्दों पर खुलकर बात कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे मन में कोई अगर गलत भावना है तो उसको हटा दें, वरना मानहानि की संभावना है। आय में अचानक वृद्धि होने की अच्छी संभावना है या नए अवसरों में विशेष सफलता भी आपके हाथ लग सकती है। आर्थिक सफलता तो मिलेगी ही। संपत्ति या कानूनी मामलों में आप एग्रेसिव तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये अवधि अनुकूल रहेगी, परंतु अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिएगा। आपको आपके भाई या बहनों से भी समर्थन प्राप्त हो सकता है। शादीशुदा जातकों के लिए प्रेम संबंध मधुर रहेंगे, परंतु दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी चुनौतियां आ भी सकती हैं। मीन राशि, मीन राशि के जातकों के लिए यह महीना अच्छी और बुरी दोनों तरह की परिस्थितियां दिखा सकता है, ला सकता है। करियर के लिहाज से यह महीना वास्तव में अनुकूल रहेगा। दशम भाव के स्वामी बृहस्पति पूरे महीने दूसरे भाव में रहेंगे और वहां से वह दशम भाव को देखेंगे, उस पर नजर डालेंगे। बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी भी है और ये उम्मीद है कि आपको करियर के मामलों में ज्यादा परेशानियां देखने को नहीं मिलेंगी। विभिन्न प्रयोजनों यानी कि फॉर डिफरेंट रीजंस या डिफरेंट पर्पसेस से विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। आपकी आय का स्तर बढ़ेगा, लेकिन प्रेम संबंधों के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है। इस समय दाम्पत्य जीवन में विभिन्न परेशानियां आ सकती हैं। हालांकि जैसे कि मैंने कहा कि करियर के एंगल से यह महीना बहुत ज्यादा बेहतर रहने वाला है। एक और चीज, खराब स्वास्थ्य के कारण कुछ मानसिक कुछ शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं और इसलिए जीवन में ऊर्जा की कमी आएगी, और अगर ऐसा हुआ तो आत्मविश्वास के स्तर में भी कमी आ सकती है। इसलिए आत्मविश्वास बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करें ताकि आप अपने बाकी सभी कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकें। साथ ही व्यावसायिक साझेदारी या व्यावसायिक सहयोगियों यानी कि बिजनेस पार्टनर्स और बिजनेस एसोसिएट्स के साथ संबंधों में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं और कुछ जातकों को बिजनेस में उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकते हैं। कुछ जातकों के लिए वर्तमान उद्योग यानी वेंचर्स का विस्तार करने का या कुछ नया उद्यम शुरू करने की संभावना बन रही है। यदि आप नौकरी में हैं तो आपकी सर्विस कंडीशंस में सुधार होगा। पारिवारिक माहौल
सौहार्दपूर्ण होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इस फोरकास्ट को आप 100% ना माने तो मुझे खुशी होगी। क्यों? क्योंकि आप अपने अच्छे कर्मों से, आप अपनी मेहनत से और आप अपने पॉजिटिव थॉट से भी अपने लिए सफलता का मार्ग चुन सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो कहना ना होगा, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें अपने सुझाव देते रहें। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में।